फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर रहेगा आपका 10, जो कि पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन चल रहा था 2018 का। ठीक है, जुलाई 2018 का, जिसके अंदर हम 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अभी है क्वेश्चन नंबर 91। जिन्होंने कंप्लीट कोर्स नहीं लिया हुआ वो जल्दी से जाके मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स और प्रीवियस पेपर सारे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इसका जो है, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा। एक दो ने आंसर किया, ज़्यादा ने आंसर नहीं किया। तो चलिए बात करते हैं अभी। इफ़ 1.5 एंड 0, 1.5 एंड 6, -1 और 6 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट हमें जो है ना वो गिवन है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट गिवन है। फर्स्ट मिड पॉइंट क्या है मेरा? 1.5 और 0। 1.5 कितना होता है मेरा? 3/2 ले रहा हूँ, मतलब 1.5 होता है और 0। इससे ना कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और सेकंड जो है मिड पॉइंट वो बोल रहा है 1.5 और 6, मतलब 3/2 और 6। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जब वो बोल रहा है -1 और 6, ये मेरे उसने बोले मिड पॉइंट है। उसके बाद मिड पॉइंट है तो इससे एक सर्कल बनता होगा, हमने पढ़ा हुआ ना, अच्छे से बना लेना आप इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक सर्कल बनेगा, जो कि इस टाइप से जो सर्कल बनेगा उसे मैं क्या बोलता हूं? इन सर्कल। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ना अच्छे से, जो सारे के सारे हमने चैप्टर किए हुए हैं, उससे ही जो है सारा कुछ चल रहा है अभी तक, जो भी चल रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारे के सारे हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ये इन सर्कल बनता है, ऊपर वाला सर्कम बनता है, उसका जो सेंटर होता है सर्कम सेंटर होता है, इसका इन सेंटर होता है। ठीक है, इन सेंटर उसने पूछा है, इसका सेंटर जो है वो बताओ। मतलब इसके सेंटर की यहां तक, इसके सेंटर की यहां तक, इसके सेंटर की यहां तक, ये सारी रेडियस है वो सारी की सारी क्या होगी? इक्वल होगी। रेडियस इक्वल होगी तो एक पहला मेथड, जैसा कि हम हर क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 मेथड डिस्कस करते हैं, आपको भी पता है। तो फर्स्ट मेथड तो यही है कि आप ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन था 3 और 1, सेकंड ऑप्शन था 1 और 2, थर्ड ऑप्शन था 2 और 3, और फोर्थ ऑप्शन था 2 और 4। ठीक है, तो देखिए सॉरी, तो देखिए अब इसके अंदर अगर मैं ऑप्शन उठाऊं तो यहां पे पुट करूं इसकी डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस होगी या इसकी डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? एक सर्कल की रेडियस, और रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो डिस्टेंस मेरी इक्वल आएगी, तो मेरा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड मेथड के अंदर ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं AX1Y1, इसको मैं नाम दे रहा हूं BX2Y2, इसको मैं नाम दे रहा हूं CX3 और Y3। ठीक है, उसके बाद देखो, अब अगर इन दोनों को जोड़िए, ये मिड पॉइंट है x1 + x2/2, x1 + x2/2, ये मिड पॉइंट है, वो क्या आ रहा है मेरा? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, = 3 आ गया, मतलब x1 + x2 = आ गया 3। ऐसे ही x1 + x3/2 फिर से 3 आ जाएगा, x1 + x3 = फिर से 3/2 ही है ये भी। x2 + x3/2 = -1 आ जाएगा, उधर जाके वो -2 हो जाएगा, मतलब x2 + x3। इसी अप्रोच को लेकर के ना आपने पेपर के अंदर करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इन दोनों को जोड़ा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2, क्योंकि नीचे 2 आएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन तीनों से x1, x2, x3 की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आसान है। x1 + x2, x1, x3, इसमें से ये माइनस कर दो तो x2 माइनस, या ऐसे करो सभी को जोड़ लो। ठीक है ना, सभी को जोड़ भी सकते हो, तब एक वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम, ये हर कोई 2 टाइम है x1 + x2 + x3। यहां से और भी आसान हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, इधर चला जाएगा तो 2 दूनी 4, मतलब तीनों का एडिशन जो है 2 आता है, तो 2 का एडिशन 3 है, पहले 2 का एडिशन 3 है, तो इधर जाएगा तो x3 = मेरा -1 बनेगा। ऐसे ही x3 की अगर वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट करो -1, उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगी, तो x1 = मेरी 4 आ गई। ठीक है, x1 की अगर वैल्यू 4 आ गई तो उधर जाके x2 की वैल्यू मेरी -1 आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ, x1 की वैल्यू जो है मेरी 4 आ रही है, x2 की वैल्यू जो है मेरी वो मेरी -1 आ रही है।
ठीक है, इधर एक पॉइंट आएगा, ऐसे ही इधर एक पॉइंट आएगा। x3 की वैल्यू अगर मैं देखूं मेरी -1 आ रही है, इधर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही y1 अब निकालेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, इक्वल टू 6 रखेंगे। ऐसे ही y1 y2 y3 जो मैंने पहले से निकाले हुए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे आएगी वैल्यू 0, ठीक है, और -1 के साथ यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी 12। तो ये मेरे ये तीनों पॉइंट निकल गए। अब तीनों पॉइंट निकल गए तो इन सेंटर का आपको पता होना चाहिए। ये y1 y2 y3 आप खुद से निकालना, क्योंकि खुद से भी कुछ प्रैक्टिस, खुद से पेन जब तक नहीं चलेगा, मैथ जब तक अच्छे से नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब जो है मेरा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया। अब जो मेरा इन सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सेंटर। यहाँ पे TER या TR हो सकता है, वो ध्यान देने वाली बात नहीं है। मेन क्या है, यहाँ पे आ जाएगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद जो है सेकंड मेरा आ जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। ये इन सेंटर निकालने का। ऐसे ही इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऐसे अलग अलग मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, PDF फाइल भी सेंड की थी। तो यहाँ पे देखिए A टाइम पहले A टाइम मतलब इन दोनों की जो है A क्या आएगा, A के सामने वाला मतलब इसका, मतलब यहाँ से ना हम वो कर देते हैं। वैसे तो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी आसान है। तो इस ट्रायंगल को मैं अब यहाँ पे बना लेता हूँ, A B और C। A के सामने वाला A है तो B C का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। 12 - 0 12 का स्क्वायर 144, -1 + 1 0 हो जाएगा। 144 का रूट क्या आ जाएगा, 12 ही हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इसका निकालेंगे, -1 - 4 -5 5 का 25 आएगा, 25 प्लस 12 - 0 144। 144 और 25 169 मतलब 13 आ गया। ठीक है, मतलब क्या आ गया, ये टोटल 13। यहाँ पे आ गया B = 13 और C = इन दोनों का करेंगे तो -1 5 25 0 का 0 5 ही आ गया। C = आ गया 5। ABC आ गई, यहाँ पे पुट कर दो। 8 कितना आ गया मेरा 12। x1 कितना है मेरा 4 × 4। B मेरा कितना है, यहाँ पे देखिए B मेरा है 13। x2 मेरा कितना है, यहाँ से अब x2 निकालेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -13। ठीक है, प्लस CX3, C मेरा कितना है 5 है, x3 मेरा कितना है -1 है, माइनस का 5 आ गया। अपॉन में A प्लस B प्लस C, इन दोनों का एडिशन। 12 और 2 13 और 2 15 और 10 25 5 30। ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये आ गया। ऐसे ही मैं सेकंड पॉइंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। 12 चौक 48 - 13 - 15 जो मेरा पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे क्या आ गया, 48 - 3 5 18, 48 में 18 गए 30, 30/30 क्या आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे जब A टाइम मैं करूँगा 12 गुणा y1 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, B मेरा कितना है 13 गुणा y2 0 आ जाएगा। ठीक है, C मेरा कितना है 5 और y3 मेरा कितना है 12 5 60 आ जाएगा। अपॉन में कितना मेरा 30, A प्लस B प्लस C 30 यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 और 2 जो है मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, 2 मेथड से आप कर सकते हो। एक मेथड मैंने एक्चुअल मेथड जो है तो वो मैंने करवा दिया इन सेंटर का, और जो मेथड था दूसरा वो मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर रेडियस से भी आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। 1 और 2 ऑप्शन जो है मेरे जब मैं रखूंगा इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस जो है सेम आएगी। एक मेथड ये भी है, तो जिस मेथड से आप करना चाहो उस मेथड से आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 लेते हैं। (92) के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। कोई 2 पैरेलल लाइन है, उनका डिस्टेंस निकालना मैंने अच्छे से बता रखा है आपको। उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे कि किस किस टाइप से आ सकते हैं। 2 के अंदर डिस्टेंस जो होता है मेरा AX प्लस BY प्लस C = 0। यहाँ पे AX प्लस BY
प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 भी आप लगा सकते हो जो चाहो, मतलब ये चीज़ सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे कई बार वो गड़बड़ क्या कर देता है, 2 टाइम कर देता है, तो 2 से जो है डिवाइड करके मैं दोबारा से फिर AX प्लस BY प्लस डी इक्वल टू 0 इस टाइप से लगा सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, AX प्लस BY AX प्लस B। सिर्फ कांस्टेंट के अंदर फर्क होता है, तो कांस्टेंट के अंदर फर्क होता है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है C माइनस डी अपॉन में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर सारे का रूट। 3D के अंदर अच्छे से मैंने ये फॉर्मूला आपको करवाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। C माइनस डी 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का मॉडुलस 5 ही आ जाएगा। A स्क्वायर प्लस B A का स्क्वायर 25 और 12 का 144, 25 और 144 169 का रूट 13 हो जाएगा, 5/13 मेरा आंसर आ गया। हमने हाथों में ये आंसर कर देना था, मतलब कि पेन भी चलाना नहीं था पेपर के अंदर, डायरेक्ट ही हमने ऐसा देखना था कि इन दो ये क्या हो जाएंगे, -3 -2 -5 मॉडुलस के कारण 5 हो जाएगा, या उल्टा कर दो 5 ही हो जाएगा। 5 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 12 और इसका वैसे ना वो क्या होता है 5 12 और 13 आपको भी पता है, ठीक है। 5 12 13 सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका रूट होएगा तो 13 ही होता है। 5 12 13 का वो बनता है, तो 5 12 जब भी आया इसका मतलब 13 ही आएगा जब इस टाइप का करेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, इसका मतलब नीचे 13 आ रहा है ऊपर 5 आ रहा है, 5/13 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है 93 1 रेडियन क्या आएगा मेरा, ठीक है। 1 रेडियन के बारे में बात चल रही है, तो ये मैंने आपको बता रखा है 1 रेडियन 360 इक्वल टू 2 पाई कर देगा। 360 आपको पता है 2 पाई, पाई इक्वल टू 180 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। जब भी जहां पाई आया ना वहां रेडियंस लगाना है, यहां जब 360 आया ना यहां लगाना है आपको डिग्री। 360 डी का मतलब डिग्री, आर का मतलब रेडियन, ठीक है। रेडियन की जगह मैं आर कर रहा हूं ताकि आसानी ज्यादा हो। तो अब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो 360 को 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा, नीचे पाई आ जाएगा, इसका मतलब ये डिग्री है और 1 रेडियन हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 रेडियन आ गया 180/पाई की डिग्री के इक्वल, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग मैंने सारे केस करवाए थे, ये 1 रेडियन ही है, ठीक है। एक प्रकार से 1 रेडियन को ही लिखने का ये स्टाइल है, ठीक है। वो किसके इक्वल है 180/पाई डिग्री के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो वो भी आप कर सकते हो। डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिग्री या 1 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, और ये इसके नीचे चला जाएगा मतलब 2 पाई/360, ठीक है। आर मतलब इसका क्या है पाई/180, ठीक है। सी लिख सकते हो या आर रेडियन भी साथ में कुछ भी लिख सकते हो। इसको मैंने आपको बताया था 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के इक्वल होता है ये, ठीक है। 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के इक्वल, या एक बार ये आंसर आया था। अभी जो है आपके पेपर की अगर मैं बात करूं ये वाले, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, वो यही है। उसके बाद इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 57.2958, इसको जब सोल्व करेंगे, या यहाँ पे 57.296 29 यहाँ पे 8 था तो इस एक 5 से ऊपर होता था, एक बढ़ जाता है तो 6 आ गया। यहाँ पे 6 है तो 5 से ऊपर एक बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 29 मतलब 29 है तो 30 हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। इससे फिर ये एक बढ़ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। और आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट मतलब 60 के ऊपर 1 डैश, और 1 डैश 1 के ऊपर डैश है मतलब 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, आपको पता है। उसको ऐसे लिखा जाता है 60 सेकंड मतलब 60 डबल डैश, मतलब डबल डैश वाला सेकंड है, ये सिंगल डैश वाला मिनट है, और ये डिग्री है, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैंने आपको करवाया था एक ग्रेड, ग्रेड जो है वो क्या होता है कि 100 ग्रेड के इक्वल होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन जो होता है 100 ग्रेड के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 रेडियन 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो ये सारे के सारे आपके हो गए। तो एक क्वेश्चन के अंदर ना आपको काफ़ी चीज़ें अगर देखने को मिल जाती है ना, तो आपके जो कंसेप्ट और सब चीज़ें ना वो एक ऊपर लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए मेहनत यहाँ कर ही रहा हूँ, आपको पता ही है एक एक क्वेश्चन पे हम कितनी जान लगाते हैं और कितना कुछ करते हैं। और बदले में सिर्फ एक ही बात मांगता हूँ, जो नए देख रहे हैं, जो कि कंप्लीट कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है चाहे नहीं लिया हुआ, सभी से मतलब एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि एक लाइक और एक कमेंट, जिससे ना एक उत्साह बढ़ता है और अच्छा लगता है। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरा दिन बैठ के, वो आपके सामने वीडियोस आती है, एडिट होती है, सब कुछ होता है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाते हैं कई बार। तो वो सब चीज़ें जो है एक आपके लाइक और कमेंट करने से जो है ना उत्साह बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 94। द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज एंगुलर पॉइंट आर ABC,
एंगुलर पॉइंट दिए गए हैं, कोई ट्रायंगल है मेरी ए बी सी, ठीक है, हुज एंगुलर पॉइंट दिए गए हैं, एंगुलर पॉइंट मतलब वो वर्टिसेस ही दिए गए हैं, मतलब 1 2, और मुझे क्या दिया गया 2 3, और मुझे क्या दिया गया 4 3, ठीक है, कोई भी वर्टिसेस दिए गए हैं। देन द फॉर्म ऑफ ऑर्थो सेंटर हमने निकालना है। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, वही बात, इससे 90 डिग्री का एंगल, इसके मिड पॉइंट से हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं और यहां से मैं 90 डिग्री का एंगल लेता हूं, तो यहां पे जो मेरा कट करेगा, मान लीजिए मैंने ए बी सी आ गया या डी मान लो या ई मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, ये मुझे निकालना है इसका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब आपको एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको करवाया हुआ, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका ऑर्थो सेंटर ये वाला होगा जहां पे 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे बी पे है, यहाँ पे ए आ जाता तो ए पे होता, जहां भी मतलब 90 डिग्री का एंगल है वहां पे उसका ऑर्थो सेंटर होता है। तो इसका ऑर्थो सेंटर अगर हमने निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है इसकी अगर मैं स्लोप निकाल लूं, इसकी स्लोप जो होगी मेरी इसकी स्लोप के परपेंडिकुलर होगी, और इसकी अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो इसकी स्लोप के परपेंडिकुलर होगी। दोनों की अगर मैं स्लोप देखूं, स्लोप अगर मैं निकाल सकता हूं तो उसकी इक्वेशन भी बना सकता हूं, उसकी इक्वेशन से मैं इन दोनों के जहां पे वो कट करते होंगे दोनों के मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। मतलब किसी क्वेश्चन जो है ना आपको किसी प्रकार से करना हो, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए अच्छे से, फिगर से ना आप माइंड के अंदर कुछ भी ला सकते हो, कुछ भी, जो भी आप लाओगे उस टाइप से भी आप करते हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि कुछ भी आ रहा हो, मतलब कहने का यही है कि मैं इसकी स्लोप ले रहा हूं, पहले इसकी इन दोनों की स्लोप निकालूंगा तो x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होता है 2 पॉइंट स्लोप जब होती है, तो 3 माइनस 3 0 आ गया, नीचे कुछ भी आता रहे मुझे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 0 ही आएगा, ठीक है, 0 आएगा तो इसकी स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर के अंदर स्लोप क्या होती है, ये होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक स्लोप अगर 0 है तो दूसरी स्लोप क्या आ गई 1/0, ठीक है, ये स्लोप आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ये स्लोप आ गई तो इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूं, ये क्या x1 y1 पॉइंट है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, सिंपल सी बात है, यही है स्लोप फॉर्म। जब एक स्लोप दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसको इक्वेशन में हम ऐसे निकाल सकते हैं, y माइनस y1 क्या है 2, m क्या है 1/0, x माइनस x1 क्या है 1, 1 माइनस 1/0, मैंने आपको बोला था आपको इन्फिनिटी नहीं लिखना, 1/0 ही लिखना है। जब पुट करोगे 0 इधर चला जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 1। तो एक पॉइंट मेरा निकल गया, एक पॉइंट मेरा निकल गया x इक्वल टू 1, जब इसकी मैंने इक्वेशन निकाली। अब इसकी स्लोप मैं निकालूंगा, इसकी स्लोप 3 माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 1, इसकी स्लोप भी जब मैं निकालूंगा तो ऊपर आ जाएगी 1, नीचे आ जाएगी 3, 1/3 आ गई, 1/3 आ गई। इसका मतलब इसकी जो स्लोप बनेगी वो मेरी क्या आ जाएगी -3, m2 इक्वल टू आ जाएगी -3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 ही आएगा। तो स्लोप आ गई -1, ये पॉइंट है, इसकी इक्वेशन में निकाल सकता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 x माइनस 2, इसकी स्लोप निकालूं उससे पहले x इज इक्वल टू 1 मैंने निकाल रखा है। ये जो है लाइन, इस लाइन पे जहां जहां कट करेगी वहां वो पॉइंट जो है वो सेम बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -3, 1 पुट किया तो -1 आया, यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बने मेरे, एक तो 1 बना और y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और 3 इधर 6 आ जाएगा ना, 3 इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6। तो मेरे पॉइंट क्या बने 1 और 6। तो ऑप्शन अगर मैं चेक करूं इसके अंदर 1 और 6 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है। 95 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा और 1, b इज इक्वल टू कुछ और दिया हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 1 और आयोटा, ठीक है। अब आपको पता है a की पावर जो है वो 8 पूछ रहा है, ठीक है, a की पावर वो 8 पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे a की निकालनी होगी, a का स्क्वायर निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, इसका जब स्क्वायर करूंगे इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा मैं लिख लेता हूँ आयोटा माइनस आयोटा और 1, यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा और 1,
तो इसका स्क्वायर इसकी रो का इसके कॉलम के साथ आयोटा स्क्वायर -1 होता है मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर फिर से -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे जब करेंगे ये वाले कॉलम से तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको इससे किया तो माइनस माइनस आ गया आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे गलती होगी ना, यहाँ पे आयोटा ही है, ठीक है। तो इसको अब इसको इससे करेंगे माइनस माइनस फिर से प्लस का 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे जब करेंगे माइनस माइनस फिर से प्लस का 1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसको इससे करेंगे ये फिर से आयोटा है, इसको इससे करेंगे फिर से +1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 फिर से, इसको इससे फिर से -1, तो मतलब मेरा क्या आया -2 2 2 और -2 जब मैंने a का स्क्वायर किया, ठीक है, जब मैंने a का स्क्वायर किया। ऐसे ही अगर मैं a का स्क्वायर करता हूँ, इस सारे का स्क्वायर करता हूँ दोबारा से, किससे मल्टीप्लाई होगी दोबारा से -2 2 2 और -2 को फिर से -2 2 2 और -2 से, ठीक है, इससे दोबारा से मल्टीप्लाई होगी। तो इससे क्या होगी, तो इससे क्या आ गया माइनस का 4 और यहां से माइनस माइनस प्लस का 4 और 4 8 हो जाएगा मेरा, और यहां से 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस का 8, यहाँ पे भी -8 और यहाँ पे +8, ये चीज़ बन रही है, मतलब a की पावर जो है 4 ये चीज़ बन रही है। अब हमें क्या बनानी है b की पावर, क्योंकि आंसर जो है मेरा वो b में है, ठीक है ना, आंसर जो है मेरा वो हमेशा मेरा क्या आ रहा है b में आ रहा है। तो b में आएगा तो आंसर देखिए, या तो ऐसा कीजिए इसको 8 कॉमन ले लीजिए तो वही चीज़ बन रही है b, तो मतलब ये मेरा क्या आ रहा है 8b। जब मैं a की पावर 4 कर रहा हूं तो मेरा 8 भी आ रहा है। अब a की पावर अगर मैं 8 कर दूंगा, क्योंकि a की पावर 8 ही निकालना है, a की पावर 4 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगी, a की पावर 8, a की पावर 8 मतलब इसी को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो फिर यही रो यही कॉलम दोबारा से 8 8 64 8 8 64, तो मतलब ये क्या आ जाएगा 64 -64 -64 और 64 जो है मेरा, सॉरी 8 8 64 8 8 64 64 64 128 बन जाएगा ना मेरा टोटल 128, ठीक है 128। तो 128 को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो 1 -1 और 1 बन जाता है, यही किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब 128b बन गया मेरा, ठीक है। अब आंसर के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो यही है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ना, जब जैसे ना मैं भी वीडियो देखता हूँ, काफ़ी सारी हम यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड, ये जो टीचिंग स्किल सीखा है मैंने, मोबाइल को, ट्राइपॉड को, कैमरा, माइक, सब चीज़ें, वीडियो एडिट करना, सब टेक्निकल वर्क जो है वेबसाइट का हो गया या एप्लीकेशन का हो गया, यूट्यूब चलाना हो गया, सब कुछ ऑनलाइन ही सीखा है। तो जिनकी मेरे को वीडियो अच्छी लगती है ना, मैं हमेशा देखता हूँ उनकी वीडियो, हमेशा नॉलेजेबल लगती है मुझे, तो हमेशा ना मेरा एक ही टारगेट रहता है, सब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं उसको लाइक कर देता हूँ और एक कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि सारी वीडियो देखने के बाद ना आपको फिर याद नहीं रहता, तो इसीलिए बोलता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया करो। तो λx + y + z = 1, x + λy + z = 1, x + y + λz = 1, ठीक है, इज कंसिस्टेंट दिया हुआ है। अब कंसिस्टेंट का जो खेल होता है वो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैंने एक चीज़ तो ये करवाई थी, जब डेल्टा = ≠ 0, मतलब ये डेल्टा क्या था, जब मेरा डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये ≠ 0 होगा तो सोल्यूशन क्या होंगे, यूनिक एंड कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वह एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा, यूनिक भी हो सकता है और मिनिमम सोल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, तो सोल्यूशन जो है यूनिक बन रहा है इसके अंदर। और अगर ये 0 आ जाएगा तो 2 कंडीशन बनती थी हमारी, एक बार कंसिस्टेंट, एक बार इनकंसिस्टेंट, ठीक है, 2 कंडीशन बनती थी। अब कंसिस्टेंट जब बनता था और उसके अंदर भी कई सारी कंडीशंस थी, मैंने एक इस टाइप से कराया था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 = D1 D2 D3 जो आता था, जैसे
यहाँ पे D1 D2 D3 है, ये क्या है D1, जैसे ये क्या है D2, ये क्या है D3, इस टाइप से हमने किया था ना D1 D2 D3, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y z, जैसे y1 z1, y2 z2, y3 z3, इस टाइप से, या कोफिशिएंट लेंगे तो b1 c1 आएगा, b2 c2 आएगा, कोफिशिएंट ले रहे हैं ना उसका, b3 और c3 आएगा। ये मेरा डेल्टा 1 बनता था। ऐसे ही डेल्टा 2 बनेगा, ये वाली रो इधर आ जाएगी, यहाँ पे a1 b1 c1 सॉरी a1 b1 c1, हाँ यहाँ पे a1 b1 c1 a2, हाँ a1 a2 a3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बीच वाली में d1 d2 d3, ऐसे ही d3 डेल्टा 3 आ जाएगा। वो थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछता है वो बिल्कुल शॉर्ट पूछता है, आपको पता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पूछा उसने। जैसे कंसिस्टेंट ये कब होता है, कंसिस्टेंट होता है तो ये इसके साथ क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तो मेरा नो सोल्यूशन देगा। पहली बात तो ये आपको समझनी है, ठीक है। अब जो है कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे रहा है, इसके अंदर तो फिर हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। या लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा था, ऑगमेंट मैट्रिक्स से मैं फाइंड आउट करवाता था कि कैसे वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या कैसे है। और इनकंसिस्टेंट में तो नो ही सोल्यूशन आता है। तो मेन मुद्दा हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है एक बार तो, अगर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इज कंसिस्टेंट शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, वैसे ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तभी हमारा आंसर जो है सही आता है। इनकंसिस्टेंट है तो दैट मीन्स डायरेक्टली हमें पता चल गया कि वो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिटर्मिनेंट जो होगा उसका 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, इसके कोफिशिएंट लेते हैं। इसके कोफिशिएंट जो लेंगे, इसके कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा लेमडा, इसका कोफिशिएंट 1 1, इसका 1 लेमडा 1 1 1 लेमडा, यही आ जाएगा। इसको मैं सोल्व कर दूंगा, इसको रख दूंगा 0 के इक्वल, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद लेमडा की भी 2 वैल्यू आती हैं इसके अंदर, तो उसमें भी हमको ध्यान रखना है कि लेमडा की कौन सी वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है इसी क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाता है। तो उसका ना आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसको मैंने सोल्व किया तो क्या आ जाएगा मेरा, लेमडा स्क्वायर -1 यहाँ से ऐसे गया तो लेमडा -1 +1 यहाँ से गया तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 मैंने रख दिया, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे तो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा +1 प्लस लेमडा -1 इक्वल टू 0, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा -3 लेमडा +2 इक्वल टू 0, यही आ गया। अब यहाँ पे जो है या तो फिर वही बात वो करके देख लो, इसको सोल्व करके देख लो, या जो ऑप्शन के अंदर पुट करो। ऑप्शन देखो मेरे क्या क्या है, इसको सोल्व करने की बजाय मैं तो कहता हूं ऑप्शन देखो। ऑप्शन मेरे क्या है, 2 -1 -2 और 1। अब 1 जब पुट करता हूं मैं, 1 और 2 3 3 -3 0, इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 1 भी आ रहा है, ठीक है। उसके -1 पुट करता हूं तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस ये तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, और यहाँ पे 6 नहीं आ रहा। -2 पुट करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 6 माइनस का, और यहाँ पे प्लस का माइनस का 8 प्लस का 2 मतलब माइनस का 6, और यहाँ पे पुट करूँगा तो प्लस का 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब लेमडा इक्वल टू -2 पे सेट सही हो रहा है, ठीक है। पेपर के अंदर आपको ऐसे ही करना है, जब ऑप्शन के अंदर से उठा लो 2। अब आ गई, अब लेमडा इक्वल टू 1 पुट करके देखो यहाँ पे, तो x + y + z इक्वल टू 1। इक्वेशन मेरी क्या बनी, हर बार ही सेम की सेम बन रही है। जब इक्वेशन सेम बन रही है हर बार, तो कुछ भी हम पुट करेंगे इसमें कितने भी ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन ही सेम बन रही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन हम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरा कैंसिल, ठीक है। ये वैसे भी कैंसिल है, ये वैसे भी कैंसिल है। ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 इक्वल टू -2, यहाँ पे पुट करेंगे तो -2x बनेगा, यहाँ पे -2y बनेगा, यहाँ पे -2z बनेगा। तीनों अलग अलग बन रहे हैं, मतलब इसका जो है कंसिस्टेंट के अंदर, अब इनकंसिस्टेंट के अंदर जो भी उसका सोल्यूशन बने, लेमडा इक्वल टू -2 पे इनकंसिस्टेंट बनेगा, मतलब नो सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे तो मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं ना, वहाँ पे नो सोल्यूशन बनेगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97।
देखिए 97 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ये चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है, टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा और टेन 60 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू करने से पहले मैंने आपको ये भी करवाया हुआ है साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए अभी भी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी भी जो है ज़्यादा आगे चैप्टर भी नहीं गए हैं, लगभग 10-12 चैप्टर ही कवर किए जा रहे हैं। साइन आ गया, ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था D+B के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है। अभी देखिए फिर से पूछ लिया 18 में। तो यहाँ देखिए इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो मेरी जो होती है 1/4 के साथ आती है, 1/4 के साथ, जैसे साइन 3 थीटा, ऐसे ही 1/4 कोस 3 थीटा। और मैंने स्पेशल आपको बताया था ये दोनों 1/4 के साथ होती है, और 10 वाली जो है वो 1/4 के साथ नहीं आती, डायरेक्ट आती है tan 3 थीटा। ये आपको मैंने याद करवाई हुई है, वो बताई भी थी, इसको याद रखना है हमेशा। इसके साथ 1/4 जो है नहीं आता, और 1/4 आपको एग्जाम के अंदर हमेशा दिया होगा, और आपको इन दोनों को याद होगा और ये याद नहीं होगा तो आप वैसे भी देख सकते हैं, साइन अपॉन कोस करेंगे तो 1/4 कट जाएगा, तो कोस 3 थीटा ही आने वाला है, ठीक है ना। इस टाइप से मतलब एक टाइप से याद रखने के लिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं हम। 98 के अंदर देखिए वो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर। सिंपल सी बात है, कोलिनियर की बात कर रहा है। कोलिनियर कब होते हैं, मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ 1/2, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आता है 0। कोलिनियर के अंदर हमने ऐसे किया, इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं k 2 माइनस 2k और 1 माइनस k प्लस 1 2k और 1 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k और 1, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 1/2, उसको इधर ले जाऊंगा 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट करना है, और यहाँ से मेरी k की वैल्यू आएंगी। यहाँ से मेरी जो k की वैल्यू आएंगी वही हम ऑप्शन के अंदर पुट करके देखेंगे, तब मेरा देखेंगे कौन सा आंसर मेरा आ रहा है। कोलिनियर, कोलिनियर कैसे होते हैं, अब देखिए कोई भी पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो कोलिनियर है। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे सोल्व करता हूँ, इसको 0 0 बना दूँ, इसमें से ये कर सकता हूँ R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R2 माइनस R1, R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R3 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा क्या आया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, k माइनस होगा ऊपर, तो k 2 माइनस 2k और 1 रहेगा। यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो 1 माइनस 2k आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो 2 प्लस 4k आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 4k, यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे करूँगा तो -4 माइनस 2k, यहाँ पे करूँगा तो 4 और ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना आसान हो गया। अब इसको ले लो, इसको ले लो, ये तो 0 0 ही है, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, 4 माइनस 8k माइनस इस पे करूँगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 2k इसकी मल्टीप्लाई और 4k माइनस 2 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आप जो है सोल्व कर लेना। उसके बाद मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, ये सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 8k² प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू -1 और 1/2 दो वैल्यू मेरी आ जाएंगी, k की वैल्यू -1 और 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं। 1/2 जो है 0.5 होता है और -1 तो -1 ही होता है। तो वह जो है 1/2 मैं पुट करता हूँ पहले, उसके बाद मैं देखता हूँ इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 1/2 पुट करता हूँ। जब मैं पुट करूँगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पुट कर लो, या जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके अंदर मैं पुट करता हूँ। यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 1/2 जब मैंने पुट किया तो मेरे पे क्या आया, 1/2 और 1, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड मेरा पॉइंट फिर से मेरा प्लस का 1/2 और फिर से 1 आ रहा है, ठीक है ना। जब इसके अंदर पुट किया k 2 माइनस 2k में और माइनस k प्लस 1 और 2k में, और दोनों ही पॉइंट जो है वो सेम आ रहे हैं, दोनों ही पॉइंट सेम आ रहे हैं। तो पॉइंट तो अलग अलग आने चाहिए थे ना, तभी हम और अलग अलग आने चाहिए एक ही लाइन के अंदर, तभी हमने कोलिनियर इसको प्रूव किया था। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो k की वैल्यू जो है वो 1/2 तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, -1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ, 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट है।
थोड़े से कंसेप्ट जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे इन चीज़ों को। अब ऐसे पेपर नहीं आता कि हाँ हमें थोड़ा सा आता है और बस दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है और हमारा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। फॉर वेट वैल्यू ऑफ के डज द स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, स्ट्रेट लाइन है और इलिप्स दिया हुआ है। इलिप्स क्या है, x/4 सारे का स्क्वायर प्लस y/3 सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स दिया हुआ है तो क्या आ गया, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है मेरा, a² इज इक्वल टू 16 आ गया और यहाँ से b² इज इक्वल टू मेरा 9 आ गया। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है तो m इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और c इज इक्वल टू अगर मैं देखूँ तो k आ गया मेरा, ठीक है। ये पहले आपको पॉइंट निकाल लेने हैं। उसके बाद जो है हमने क्या किया हुआ है, जब भी लाइन आ जाए उसके साथ पैराबोला आ जाए या उसके बाद हाइपरबोला आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसको हम कैसे कैसे देखते हैं। अगर कोई लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसके साथ अगर इलिप्स आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b², ठीक है। अगर हाइपरबोला आ जाए c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b² आता है। अगर मेरा पैराबोला आ जाए तो मेरा क्या होता है, c इज इक्वल टू a/m होता है। अगर मेरा सर्कल आ जाए तो c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m² होता है। यही होती है सारी की सारी कंडीशंस हमने पढ़ी हुई हैं। तो लाइन आ जाए उसके साथ ये चीज़ आ जाए, लाइन के साथ ये चीज़ आ जाए। अगर इलिप्स आ जाए, इलिप्स आ गई थी मेरी तो इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो। हाइपरबोला आ जाए तो इस फॉर्मूला के अंदर, पैराबोला साथ में आ जाए तो इस फॉर्मूला के अंदर, सर्कल आ जाए तो इस फॉर्मूला के अंदर। अब हमारे पास क्या है, ये इलिप्स है, इलिप्स है तो इलिप्स c², c क्या है मेरा k, मतलब k का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a² m²। m क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a का स्क्वायर मेरा है 16, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर मेरा क्या है 9, 16 और 9 25 होता है। k² इज इक्वल टू 25, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगी, +-5, ठीक है। k की वैल्यू क्या आएगी, +-5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, जो जो चीज़ दी हुई है वही वही चीज़ हम करते रहेंगे और हमारा आंसर जो है चुटकियों में निकल जाएगा, अगर हमने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड हैं उसी में से ही अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 100 सेंचुरी हमारी पूरी हो चुकी है 100 क्वेश्चनों की। देखिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x इज इक्वल टू -3.5 और x इज इक्वल टू 7.5। अब देखिए, ये अपनी रियल लाइन होती है। अब ये जो है मेरा x होता है, ये x डैश होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे माइनस होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है जो है 7.5 पे और नेगेटिव है -3.5 पे। सिंपल सी बात है। अब जो है इस इक्वी डिस्टेंस कब होगा, इनका सेंटर का पॉइंट, इन दोनों को जोड़ दो, 7.5 माइनस 3.5 दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का ये तो अपॉन में 2 लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जब जहाँ पे 2 होएगा मतलब 2 पॉजिटिव का है तो +2। ये जो लाइन है ये लाइनें हैं, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये इनके इस लाइन से यहाँ पे देखो 5.5 तक जा रहा है, इधर देखो तब भी 5.5 तक जा रहा है, चाहे माइनस में जा रहा है तो क्या दिक्कत है, मतलब डिस्टेंस तो 5.5 है, यहाँ भी 5.5 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये जो दोनों आपस के अंदर इक्वी डिस्टेंस है। सो सिंपल, कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, सिंपल है ना, यही चीज पूछी थी, इक्वी डिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे हम। इफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC थ्रू ए परपेंडिकुलर ऑफ AB देन द वैल्यू ऑफ 10A + 2 10B, ठीक है। वैल्यू किससे निकालनी है, 10A + 2 10B। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0, सेकंड है 10C, थर्ड है cos C, फोर्थ है sin C। तो इसका जो आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किसी ने डाउनलोड नहीं किया मिशन D2+B एप्लीकेशन को तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस पेपर और कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसका आंसर बताएगा उसका हम नाम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।